हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि केस नंबर 9 का जो है न्यू टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामा जो है वो अब बहुत जो है अच्छे से मोड़ पर आ चुका है। ड्रामे में जो है कामरान हैदर जो है वो अपना बयान जो है वो न्यूज़ चैनल को रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो गए। किरण को और उसके वालिदैन को तमाम असलियत का पता चल चुका है। यहाँ पर वो DIG को कॉल करके कहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं जो है आपसे जो है साफ शफाफ बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि मैं आपका केस दोबारा इन्वेस्टिगेट करूँगा। जिस पर कामरान हैदर कह रहे हैं मेरा केस तो ऑलरेडी हल हो चुका है, फिर आप क्यों जो है वो इस केस के पीछे पड़ चुके हैं। यहाँ पर किरण और मनीषा जो है वो एक दूसरे को कॉल पर राब्ते में बताती हैं कि ये कभी नहीं सुधर सकता है। किरण को जो है अपने शौहर की असलियत जानने के बाद जो है उसका कोई इंटरव्यू जो है वो भी मरूब नहीं कर सकता है। यहाँ पर वो न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हो चुका है। वहाँ से जो है चैनल की तरफ से कॉल आती है और वो उसको समझाते हुए कहते हैं जितना ही सच क्यों ना बोल रहा हो, अगर आंसुओं का तड़का हो, थोड़ा सा लहजे में अगर आप अपना रोना भी शामिल कर लेंगे तो लोग जो है वो आपको मजलूम समझेंगे और आपकी बात का यकीन भी करेंगे। यहाँ पर कामरान हैदर कहते हैं ठीक है मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। वो हाथ में तस्बीह लेकर आंखों में आंसू लेकर इस तरीके से अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि इंस्पेक्टर शफीक जो है वो अपने बंदों को कहता है अपने से ज़्यादा घटिया इंसान जो है वो देख रहा हूँ। आज से मैंने इतना घटिया इंसान कभी दुनिया में नहीं देखा। मनीषा और रोहित भी कहते हैं ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। ये देखो ये कौन सी चालें चल रहा है। यहाँ पर किरण जो है वो जो है तमाम सोशल मीडिया पर जो है इस तरह की वीडियोस वायरल होते हुए जब देखती है तो वो रोते हुए अपने दोस्त को कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं सच्चाई बोलकर भी कैसे अपने केस को जो है वो हल कर सकती हूँ। लॉयर के हाथ में जो है वो सबूत हाथ लगेंगे कि जो है तमाम नौकरों के जो है फ़ोन की डिवाइस जो है उसकी सिम किसी और का नाम पर रजिस्टर है। यहाँ पर वो कहेगी अच्छा तभी तो मैं कहती थी मुझे इसी का शक था। ये फ़ोन नंबर जो हैं वो किसी और के हैं, उनको इस्तेमाल कोई और कर रहे हैं। यहाँ पर DIG साहब से मिलने के बावजूद भी जो है वो अभी भी केस की इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। बुखारी साहब जो है वो किसी और का केस लड़ रहे हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए कहते हैं कि मैं अभी हलाल होना नहीं चाहता, मैं आपके बेटे को जो है वो केस जितवा कर ही लूँगा। जिस पर वो कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को ज़रा सा भी जो है वो चोट लगी या आपने जो है इसे फंसाने की कोशिश की तो मैं इतनी महंगी वाला फीस वाला वकील क्यों कर रहा हूँ। इधर की जो न्यूज़ है वो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल कर जाएगी कि 90% लोग जो है वो उन्हीं के बारे में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर जो है वो अपने बंदों को कहता है अब और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खबर को जो है वो लीक करो और बाहर करो। यहाँ पर सैर फयाज को जज के दोस्त समझाते हैं कि आप भी सोशल मीडिया पर इंटरव्यू दे दें। वो भी चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर उसका भाई असद अपने माँ बाप को कहता है कि आप ही ने अभी तक जो इतनी मेहनत की है वो इस मुकाम तक आकर पहुँच गई हैं, उन्होंने अकेले ही ये सब कुछ किया है। यहाँ पर एक और चैनल की तरफ से कामरान हैदर को कॉल आएगी और वो उनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। जिस पर कामरान हैदर कहता है कि मैंने अगर एक जगह इंटरव्यू दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि मैं सब जगह पर इंटरव्यू दूंगा, मैं न्यूट्रल होकर ही इंटरव्यू दूंगा। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे पास जो है वो ठोस सबूत हैं और ठोस फाइल आ चुकी है जो फिर अब देख लीजिएगा इसका अंजाम क्या होता है। यहाँ पर उसके घर के नौकर जो है वो भी बात करते हुए कहते हैं कि साहब तो बहुत ही घटिया निकले। मनीषा, रोहित और किरण जो है वो भी शहर को समझाते हुए कहते हैं कि आप अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। यहाँ कामरान अभी भी दिल में खुशी महसूस कर रहा है कि शायद वही जो है वो ये केस जीत जाएगा और शहर फयाज जो है वो हार जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।